राम धरे राम जय जय राम धरे राम जय जय राम धरे राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितमो कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री लंका कांड में चल रहा है। राम रावण युद्ध का दूसरा दिन, जिसको कल हम सब ने सुना कि कुंभकर्ण सेनापति बन के आया और उसने रामादल पर भयंकर आक्रमण किया। जब सेना बानर रीछ भालू भागने लगे तो यहाँ आके लक्ष्मण जी ने उसका सामना किया। लक्ष्मण जी के प्रहारों से वो थकित हो गया और उसकी माया जब कुछ काम नहीं किया तो उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, जो उसके पास अंतिम विकल्प था, क्यों, यदि लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ते तो मेघनाथ ने मान लिया कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, और उसने वीरघातनी शक्ति का लक्ष्मण जी पर आघात किया। वीरघातनी शक्ति लक्ष्मण जी के सीधे हृदय में लगी है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं। यहां मेघनाथ ने बहुत प्रयास किया तमाम राक्षसों के साथ लक्ष्मण जी को उठा के लंका ले जाने के लिए, लेकिन मेघनाथ असफल रहा। तो भूधरा पे ही पड़े लक्ष्मण जी को छोड़ के चला गया। तब तक हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम का जयकार करते हुए प्रभु श्री राम के पास लेकर जाते हैं। उधर प्रभु श्री राम ने देखा कि पूरी सेना दिखाई दे रही है, सब वापस आ गए।
शाम हो गया है, दूसरे दिन का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी अभी तक नहीं आए हैं। ये सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक हनुमान जी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में ले जाके प्रभु के गोद में रख दिया। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को गोद में सर रखा है और इस दशा को देखकर भगवान राम बहुत चिंतित हो गए। ये असंभव, लक्ष्मण मूर्छित हैं, लक्ष्मण जी घोर निंदा में हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन यहां भगवान ने चिंता की। चिंता करने के बाद क्या किया जाए, वीरघातनी शक्ति लगी लक्ष्मण जी को और अचेत अवस्था में। तो यहां जामवंत जी ने तुरंत प्रभु श्री राम को उपाय बताया। बोले प्रभु, इस शक्ति का केवल एक ही उपचार है। लंका में सुसैन वैद रहते हैं और वो केवल इसका उपचार संसार में कर सकते हैं, बकाया कोई जो है इसका कोई उपचार नहीं है। और जामवंत जी ने बता दिया कि ये शक्ति एक बार जिसको लगती है तो सूर्योदय होने से पहले यदि इसका उपचार हो गया तब तो वो जीवंत रहता है, न उसका प्राणांत हो जाता, बाद में फिर वो जो है होश में नहीं आ सकता प्रभु। तो तुरंत हनुमान जी बोले बस ठीक है, अभी गया और अभी आया। तुरंत हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बनाया, फिर से लंका में प्रवेश किया और लंका में प्रवेश करने के बाद सुसैन वैद को मैं झोपड़ी के, मैं मकान के पूरा उठा के लक्ष्मण जी ने लाके रामादल में रख दिया। हनुमान जी ने रख दिया। हनुमान जी जैसे लेके आए, सुसैन वैद देखे कहाँ, बोले रामादल में हो। सुसैन वैद तो क्या होता है, वैद तो वैद होता है, वैद का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र। डॉक्टर के पास जो भी जाए उसका इलाज करना यही उसका प्रथम कर्तव्य दायित्व है। अरे रामादल में सुसैन वैद उठे और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सुसैन वैद ने सबसे पहले भगवान का दर्शन किया। क्या लिखा, राम पादार बिंद सिरनायो आयो सुसैन, कहा नाम गिर औषधि जाहो पवन सुत लैन। कुछ नहीं देर करने की जरूरत नहीं, सुसैन वैद ने देखा है। पहले तो प्रभु श्री राम को नतमस्तक हुए, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जैसे ही देखा, अरे लक्ष्मण जी को तो वीरघातनी शक्ति लगी हुई है और इसका एक ही उपाय है कि द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी है, यदि वो सुबह होने से पहले आ जाए तो जो है लक्ष्मण जी जीवित बचे। तो अब ला कौन सकता है, सुसैन वैद भी ये जानते कि जो हमको चारपाई समेत अभी क्षण भर में लेके आ गया तो ये जाके ला सकता है। तो सीधा सुसैन वैद ने बोला, हनुमान जी ये काम आप कर सकते, आप तुरंत जाओ। हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए कि भाई कम से कम कोई उपचार तो मिल गई, कोई व्यवस्था तो मिल गई। और यहाँ हनुमान जी ने क्या किया है, तुरंत राम चरण सरस जो राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी, वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम गृह आवा। रावण की भी चौकसी बहुत तंगड़ी थी। प्रभु यहाँ सबसे पहले हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में जो है नतमस्तक हुए। प्रभु बोले और एक बार यहाँ अपना बल बताया, ऐसे नहीं गए, बोले आप लोग निश्चिंत रहना, हनुमान जा रहे हैं और सूर्य उदय होने से पहले हनुमान जी आपकी सेवा में प्रकट हो जाएंगे और जो वैदराज ने जो बूटी बताई है उसको लाके रख दूंगा, आप निश्चिंत रहो। अपना बल दिखाया। यहाँ हनुमान जी ने खुद अपने मन से बोला कि सब लोग निश्चिंत हो जाओ, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। और जैसे ही इधर ये घटना घटित हुआ है, उधर तुरंत एक दूत ने जाके रावण को रात में ही बता दिया। बोले महाराज बहुत बड़ा हो गया, लक्ष्मण जी का उपचार सुसैन वैद कर रहे हैं और हनुमान जी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पे जा रहे हैं।
तो रावण तुरंत जो है कालनेमी के पास गया, जो बहुत ही बड़ा मायावी राक्षस है। ये कालनेमी कोई सामान्य नहीं है, कालनेमी का ही अवतार कंस है। कंस जो का प्राकट्य बताया जाता है। जब हनुमान जी ने इसका उद्धार किया तो इसका जीवन भोगने की इच्छा थी लेकिन हनुमान जी ने जब उद्धार किया था तो ये बाद में अगले भगवान की लीला में क्या हो गया, ये कंस के रूप में अवतरित हुआ है। तो वो ये कालनेमी है। तो कालनेमी ने जब देखा कि रावण आया कालनेमी के पास, कालनेमी थर-थर कपने लगा कि रात में वो रावण। बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले कुछ नहीं, एक काम है, हनुमान जी जा रहे हैं द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी लेने। तुमको मालूम है लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति लगी हुई है और उसका एक ही उपचार, संजीवनी बूटी, वो कहाँ मिलेगी? द्रोणागिरि पर्वत में उत्तर में मिलने वाली है। तो आप जाओ, रास्ते में जो है हनुमान जी को रोकना है, साम दाम दंड भेद जो भी नीत है तुम्हारे पास जो माया है हनुमान जी को लटका के रख लेना है, क्योंकि सुबह होने के बाद आएंगे तो कोई काम नहीं करने वाला। तो यहाँ कालनेमी ने बहुत ही सुंदर जो है रावण को बोला। बोले किसको रोकना? हनुमान जी को। बोले हनुमान जी को रोकना कोई खेल है बच्चों का? ऐसे ही बोला। बोले अकेले हनुमान जी आए थे इस लंका के अंदर और आप सब लोग इतने थे और किसी ने उनको लंका जलाने से रोक लिया क्या? और हमको आप भेज रहे हो हनुमान जी को रोक लो, मेरे मतलब मृत्यु को दावत दे रहे हैं मेरे को? हनुमान जी कोई सामान है क्या? और हनुमान जी को रोकना, और जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर जो उनके स्वामी हैं, और उनसे तू मेरे को बैर करा रहा, मेरे को मारने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ कालनेमी ने सुंदर ज्ञान दिया रावण को। देखो कहाँ कहाँ हर जगह। लेकिन जब मति भ्रष्ट हो जाती है, जब मति तो उसको आप ये अशोक्त नहीं है। आप देखो जो गलत रास्ते पे यदि चल जाएगा तो डूबते डूबते चला जाएगा, लेकिन उस रास्ते को वो छोड़ता। समझाने वाले कितने भी समझाते रहे, लेकिन कहाँ जाएगा जब तक उसकी दुर्गति नए तरीका निकालेगा। हाँ नहीं, बोले नहीं। और वो क्या करता, अपने को सबसे ज्यादा चतुर समझता। तो यहाँ क्या किया है कालनेमी ने बोला रावण को, क्या बोला? भज रघुपत कर हित आपना, छाड़ौ नाथ मृषा जल्पना, नील कंच तन सुंदर श्यामा, हृदय लाख रोचन अभिरामा। और बोले देखो महाराज, आप मेरे महाराज हो, मेरे राजा हो, यदि राजा रहेंगे तो प्रजा रहेगी। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सुंदर जो है एक मंत्रणा दे रहा हूं कि कुछ मत करो, केवल भगवान रघुनाथ जी का आप भजन करना प्रारंभ कर दो, इसी में तुम्हारा हित है। और उनसे क्या करो, ये मृषा जो है जो है झूठ साँच की, जो ये बकवास छोड़ दो। ये सब बकवास किए जा रहे हैं, तुम्हारी बस नहीं कि राम का 1 मिनट भी आप सामना कर सको। ये केवल भगवान का खेल चल रहा। तो कालनेमी ने बोला नहीं, कुछ नहीं, केवल शरणागति करने में फायदा, उनका भजन करने में फायदा, इसके आगे कुछ नहीं है। और एक ही काम करो कि क्या करो, जिनका शरीर जो है वो नील कमल के समान सुंदर है, जिनके दर्शन मात्र से आंखों को आनंद प्रदान होता है, ऐसे भगवान की शरणागति कर लो, उनको हृदय में बैठा लो और उनकी शरणागति में आप जाओगे, आपका भला हो जाएगा और ये पूरी लंका का भला हो जाएगा। कालनेमी ने ज्ञान देना, रावण को कोई संसार में ज्ञान दे नहीं सकता। अहंकारी अभिमानी आदमी को भी कोई ज्ञान दे, क्योंकि वो अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को मानता नहीं है। रावण से जब बैर करने की बात, राम से रावण को बैर करने की बात का ज्ञान दिया और बोले भजन करो। रावण जल गया, क्रोध में लाल हो गया। बोले हम तो आए थे इसको माया करने के लिए, हनुमान जी को रोकने के लिए, और तू जो है ये तो मेरे को ज्ञान दे रहा है। तो क्या बोला? सुन 10 कंठ रिसानी अति, तेहि मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरो, यह खल रत भल भार। रावण क्रोध हो गया, खड़ग निकाल लिया। बोले कालनेमी क्या समझ रहे हो? हाँ, बोले 1 सेकंड लगेगा ना किया कि मैंने तुम्हारा राम नाम सत्य किया। कालनेमी घबरा गया। बोले अरे अच्छा है, इससे अच्छा तो हनुमान के हाथों मर जाऊंगा।
तो हमको गति प्रदान हो जाएगी। इस राक्षस के हाथों से मरने से, रावण के हाथों से गति, इससे अच्छा हनुमान के हाथ मरना ठीक है। और कालनेमी ने समझ लिया कि बोले भाई ये तो महाराज है, और रावण ने एक बार बोल दिया तो ये पलटी खा नहीं सकता है। और तुरंत कालनेमी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आप आनंद से लंका में बैठो और अब मैं जा रहा हूँ। और कालनेम वहाँ से चला है। तो मायावी के लिए कितनी देर लगती, और उसने रास्ते में सुंदर सा जो है आश्रम तैयार कर दिया। पूरा माया का आश्रम है, माया का तालाब है, और माया से ही उसने सुंदर सा मंदिर बना के, और माया से ही जो है बनावटी साधु बन के बैठ गया। कालनेमी साधु बन के बैठा, और बैठने के बाद बस माला जपने लगा। मैं चौराहे में हनुमान जी ने देखा, इतना सुंदर जो है रात जा रहा है, ऊपर से चांद रात दिखाई दे रहा पूरा जो है हनुमान जी को। हनुमान जी बोले चलो ठीक है, कम से कम थोड़ा सा विश्राम कर लें और पानी पी लें, क्योंकि तालाब सुंदर दिखाई देता है, पानी दिखाई दे जाए तो इच्छा प्रकट है। तो हनुमान जी वहाँ उतर गए नीचे। उतरने के बाद साधु को देखा, आओ बच्चा आओ, बड़ा सुंदर तरीके से हनुमान जी पर स्वागत किया। बोले आओ आओ बच्चा। जादूगर जो रहता है, जो अपना प्रभाव दिखाना पड़ता, अरे बच्चा आओ, आप रावण राम युद्ध से आ रहे हो। हनुमान जी एक बार तो सशंकित हो गए। तुलसीदास जी ने राम रावण युद्ध नहीं लिखा हुआ, कालनेमी ने क्या बोला, रावण राम युद्ध से आ रहे हो आप। और बच्चा मैं जान गया तुम राम के सेवक हो, और इसमें विजय राम की होगी। लेकिन हनुमान जी को यहाँ क्यों शक हुआ कि जो संत होता है, जो भक्त होता है, जो भगवान का भक्त है, वो रावण नहीं बोलेगा, पहले क्या बोलेगा, राम बोलेगा, क्योंकि पहले उसके मुख से राम निकलना चाहिए, बाद में रावण निकलना चाहिए। लेकिन ये क्या बोला, रावण राम युद्ध से आ रहे। अब उसको तो मालूम है लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, लेकिन चिंता मत करो, विजय किसकी होना है, राम की विजय होगी। ऐसा जो है कालनेमी ने बोला। हनुमान जी थोड़ा तो प्रभावित हुए कि अरे भाई इस तो है दिव्य मूर्ति है, कोई ना कोई इसको ज्ञान है। तो बोले मुनिवर मेरे कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी पीना था, कमंडल दिया, बोले जाओ थोड़े पानी से तुमको क्या होने वाला, वो सरोवर है उसमें जो है पानी पी लो। तो लक्ष्मण जी, वो हनुमान जी कमंडल लेके सरोवर में गए। वो अपने फिर से धुनी उसने लगा लिया, बोले आने दो, फिर इनको हम जाल में फंसा के यहाँ बिठाल के रखते हैं। तो वहाँ जैसे ही गए हैं, और क्या किया हनुमान जी ने, जैसे ही कमंडल में पानी लेने का प्रयास किया, तो वहाँ एक मगरमच्छ रहती थी। मगरी मतलब एक मगरमच्छ थी, वो मगरमच्छ उसके अंदर रहती थी। उसको साफ था कि हनुमान जी के जब तुम्हें दर्शन होंगे तब तुमको क्या होगा, मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी ने जैसे ही पैर रखा और पानी लेने लगे तालाब में से, वैसे ही मगरी ने क्या किया है, हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी का जब पैर पकड़ा तो हनुमान जी बोले वो अंदर को खींचने लगी। हनुमान जी ने तुरंत वहीं मुष्टिका का प्रहार किया, और उसका वहीं गोविंदाय नमो नमः हो गया। वो साक्षात रूप में प्रकट हो गई, दिव्य रूप में, क्योंकि वो जो है ऋषि पत्नी। अब उसने देखा, हनुमान जी ने बोले अरे तुम तो, बोले इसी के लिए मेरा इतने दिन तक मैं जो है, ये मेरे को ऋषि का साप था, आपने मेरे को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, और आपके दर्शन पाकर मैं पाप मुक्त हो गई। लेकिन हनुमान जी को यहाँ उसने आगाह किया। बोले हनुमान जी ये जो बैठा हुआ है ये साधु नहीं है, ये बनावटी साधु है, ये बगुला भगत बन के आपके सामने आपको उलझाने के लिए, आपकी काम में बाधा के लिए ये बैठा हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया देव, क्यों मेरे को तो शक हुआ था। और उसने हनुमान जी को प्रणाम किया, और सीधी क्या हो गई है, वो अपने लोक को चली गई। और इधर हनुमान जी आए, हनुमान जी ने देखा काल, अच्छा ये तो कालनेमी है, और मेरे से इसका उद्धार भी लिखा है। तो हनुमान जी बोला आओ गुरुजी, आपको जो है दक्षिणा दे दूं, क्योंकि आपने मेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया है। और कालनेमी को एक मुष्टिका का प्रहार किया। हनुमान जी ने वहाँ कालनेमी का राम नाम सत कर दिया, राम नाम सत किया, कालनेमी का भी उद्धार किया। और यहाँ हनुमान जी फिर से एक बार, क्योंकि राम काज के लिए जा रहे, तो राम काज में कहीं रुकने की जरूरत है। और सीधे हनुमान जी ने बोला अच्छा कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं,
अब हनुमान जी ने संकल्प कर लिया कि प्रभु का काज बिगड़ किए बगैर कोई दूसरा काम करने वाले नहीं हैं। और हनुमान जी सीधा द्रोणगिरी पर्वत पे पहुंचे। यहाँ रावण ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। सुषेण वेद ने जो संजीवनी बूटी की पहचान बताई थी कि वो रात में चमकती है, हनुमान जी गए, वो पहाड़ी पूरी चमक रही है, सब लग रही कि अब पहचानूं कैसे कौन संजीवनी बूटी है। सब पूरी पहाड़ी चमक रही माया से, कहीं नहीं मिलती, कुछ नहीं। आज भी ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं मिलती। तो संजीवनी बूटी को जब खोजते खोजते हनुमान जी परेशान हो गए तो बोले ये तो उलझाव है, ये माया है, एक काम करते हैं मेडिकल की। अब एक दवा से क्या होता, बोले पूरा मेडिकल उठा लो। तो उन्होंने पूरी मेडिकल की दुकान जो रहती है ना, बोले एक कहाँ, बोले वैद्य के सामने रख देंगे, तो पूरा का पूरा मेडिकल उठा लिया है और वहाँ पहाड़ उखाड़ा और हाथ पे धारण किया और प्रभु श्री राम को जयकार करते हुए वो सीधे वहाँ से चले हैं। तो अब उत्तर से दक्षिण आना है, बीच में क्या हो गया, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा, देखा सहल न औषध चीन्हा, सहसा कप उपार गिर लीना, गह गिर निस नभ धावत भयु, अबधपुरी ऊपर कप गयु। हनुमान जी ने जब औषधि नहीं चीन पाए तो उन्होंने पूरा का पूरा जो खंड, एक जो द्रोणागिरि का एक खंड पूरा का पूरा उखाड़ लिया, जिस पे तमाम जो इस प्रकार की बूटी दिखाई दे रही थी, एक जैसी थी सब। तो इसलिए हनुमान जी बोला वैद्य जी को जो चाहिए होगी वो ले लेंगे और आसमान के रास्ते से जाने लगे। हनुमान जी की यहाँ इच्छा हुई है कि हम जो है कम से कम ऊपर से अयोध्या जी के भगवान की जन्मस्थली के दर्शन कर लें ऊपर से। अब ऊपर से जा रहे तो भरत जी ने बोला भाई ऊपर से क्यों दर्शन करते हो, यहाँ आके दर्शन कर लो, आपकी इच्छा को भगवान बोले मैं पूरी कर देता हूँ। और यहाँ क्या हुआ, ये ईश्वर की है, भक्त ने जो इच्छा की भगवान तुरंत उसकी पूरी करते, क्योंकि परम भक्त हैं। तो बोले ऊपर से नहीं, आपको नीचे से दर्शन करा देता हूँ। और जैसे हनुमान जी पहाड़ लिए हुए ऊपर से जा रहे हैं और भरत जी जैसे जो है रक्षक जो रात में सोए नहीं हैं, भरत जी ने भी जो है नींद का, जैसे लक्ष्मण जी ने इधर त्याग किया उधर, और वीरासन लगा के रात में जो है बैठे रहते थे कि कहीं कोई, क्योंकि राम नहीं है तो कोई असुर जो है अयोध्या पे आक्रमण न कर दे, क्योंकि राजा नहीं होता तो वो सिंहासन को सबसे ज़्यादा भय होता है। और भरत जी इसीलिए कि कोई कमजोरी न समझ ले कि भगवान राम नहीं है तो अयोध्या का सिंहासन खाली है, नहीं, जब तक भरत हैं तब तक अयोध्या पे कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकता। और भरत ने वहाँ, लेकिन संशय था उनको, कन्फर्म नहीं हुआ कि आखिरकार कोई राक्षस जा रहा, लंका की तरफ जा रहा, दक्षिण दिशा में जा रहा है, पहाड़ लिए हुए है, तो हो सकता कि किसका अनिष्ट करने जा रहा हो, लेकिन निश्चित नहीं था। इसीलिए क्या किया भरत जी ने, बिगर फण का केवल छूछा बाण वो मार दिया, हनुमान जी के टखने में जाके नीचे लगा है और हनुमान जी नीचे आ गए। हनुमान जी नीचे आए और जैसे ही प्रभु श्री राम का जयकारा करते हो, हे राम, यह क्या हुआ, जयकारा हुआ। भरत, अरे बोले ऐसा कौन हो सकता है, निशाचर में तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान राम का बाण लगने के बाद भगवान राम का पुकार, कोई कष्ट आने के बाद भगवान राम की पुकार, तो वो भगवान का क्या होगा, भक्त होगा। तुरंत भरत जी जोड़े हैं, हनुमान जी तब तक जो है मूर्छित हो गए। भरत जी ने यहाँ देखा और यहाँ बहुत पश्चाताप किया। क्या देखा, देखा भरत बिलासियत निश्चर मन अनुमान, बिन फर सहायक मारे हो चाप श्रवण लगी तान। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जैसे ही भरत को संशय हुआ कि कोई राक्षस बहुत बड़ा पहाड़ उठा के जा रहा है, कुछ न कुछ जो है अहित हो सकता है, इसलिए भरत जी ने कान तक बाण को खींचा है, लेकिन बिगर फण का बाण है और वो मार दिया। और मार लगने के साथ हनुमान जी को लगा है। हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे आ गए और एक क्षण के लिए हनुमान जी क्या हो गए, मूर्छित हो गए। भरत जी हनुमान जी के सामने आए और सोच में डूब गए।
और भरत क्या बोले कि देखो विधाता की करनी देखो, क्या करनी। पहले मेरा जन्म नहीं होता तो भगवान मेरे से दूर नहीं होते, मेरी वजह से भगवान अयोध्या छोड़ के वो वन वन में भटक रहे। और दूसरा देखो, जो राम भक्त है, जो भगवान के का, उसको मैंने जो है चोटिल करके वो राम के काम में जा रहा था और वो जो है यहाँ हमने जमीन पे पटक दिया। यहाँ भरत जी ने चिंता करते हुए एक बार प्रभु श्री राम को याद किया। वो बोले, स्वामी यदि आपके चरणों में मेरी सच्ची आस्था हो तो ये जो बानर है, कोई भी है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन ये चैतन्य हो जाए प्रभु। यदि भरत में सच्चा जो है आपके प्रति जो है प्रेम हो और आपकी सच्ची सेवा हो तो यहाँ पर ये कपि तुरंत जो है क्या हो जाए, चैतन्य हो जाए। इस प्रकार से जब भरत बोले हैं तो तुरंत क्या हो गया है, हनुमान जी तो सब जो है भगवान की लीला थी, ना कोई हनुमान जी को गिरा सकता है, क्योंकि दर्शन अयोध्या के हनुमान जी को करना थे। जो इच्छा हुई भगवान ने पूरी की और मूर्छा से हनुमान जी जय श्री राम करते बाहर आ गए, प्रयास में आ गए। यहाँ जैसे ही हनुमान जी, वैसे ही वो नहीं देखा, भरत ने तुरंत जो है हनुमान जी को क्या होगा जेठ भर लिया। बोले प्रभु आपके दर्शन ही भगवान के, आपके दर्शन हो गए तो ऐसा लगा कि मेरे को प्रभु श्री राम के दर्शन, वो भक्त के दर्शन भी भगवान के दर्शन होते हैं। ये संसार भी मानता है और हम लोग के लिए भी दिव्य बात है कि भगवान का भक्त मिल जाए तो आप पक्का मान लीजिए कि आपको भगवान के साक्षात दर्शन ये भगवान की कृपा से मिलते हैं। और यहाँ लक्ष्मण जी ने, वो भरत जी ने वही सोचा कि भगवान की कृपा हुई कि मेरे को हनुमान जैसे भक्त के दर्शन। और यहाँ हनुमान जी अभिभूत हो गए, काय के कारण, भरत के बल को देख के। अरे बिगर फंक के बाण से हनुमान जो है नीचे आ गए। अयोध्या का यहाँ दिव्य दर्शन किया, दर्शन करके भरत जी का दर्शन किया। सभी और रामायण में, रामचरितमानस को छोड़ के वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन और रामायण में सभी माताओं का भी दर्शन किया, रमला का दर्शन किया। उसके बाद हनुमान जी ने देखा कि भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ भरत प्रेम में जो है भरत क्या बोलते, लीन कपह और लाए पुलकित तन लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाय सुमन राम रघुकुल तिलक। और यहाँ भरत जी लेकिन हनुमान जी को छाती से लगा के बार बार, हनुमान जी भी भरत जी को एक हाथ से पर्वत और एक हाथ से भरत जी को छाती से लगाए हुए हैं। दोनों में जो अश्रुपात हो रहा है, जो रोमांचित हो रहे हैं, एक दूसरे की प्रीत का बखान नहीं किया जाता। और दोनों ही क्यों राम के भक्त हैं, राम के सेवक हैं। इधर भरत सेवक हैं और उधर हनुमान सेवक हैं, और दोनों की सेवा का अतुलनीय सेवा है। तो यहाँ मिलन हुआ। हनुमान जी ने बोला, अब हनुमान जी से भरत जी ने पूछा कि आखिरकार आप कैसा क्या। तो हनुमान जी ने संक्षेप में वृतांत बताया कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा में हूँ, जैसा कि आप जानते हो, और इस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सीता जी का हरण हो गया है, और हम ये संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब तक ये आपका जो है बाण लग गया। और मैं ये अयोध्या धरनी पर नमस्कार करने को इसको मैं जा रहा था ऊपर से, तो इसके दर्शन करने थे, ये जन्मभूमि को मैं प्रणाम करने के लिए धरा पे आ गया। ये आपकी कृपा हुई, बाण की नहीं, बोले आपकी कृपा हुई कि इस धरनी को मेरे को साक्षात प्रणाम करने का मौका दिया आपने। भरत जी यहाँ बहुत दुखी हो गए, बोले मेरा जन्म व्यर्थ है, मैं राम के काम नहीं, क्योंकि भाई जब विपत्ति में है तब हम यहाँ अयोध्या में बैठे, एक भाई मूर्छित है, भाभी का हरण हो गया और बड़ा भाई व्याकुल है। यहाँ भरत जी ने बहुत बड़ा विलाप किया, बहुत दुखी हुए कि आखिरकार मेरा तन बेकार है। और ये सोचते सोचते तब तक भरत जी ने बोले बहुत देर हो जाएगी, बोले अभी हाल आप हनुमान जी आप अभी हाल मेरे बाण पे बैठो, क्योंकि आपको विलम्ब हो गया, मैं आपको बाण पे बैठाड़ के और यहाँ से सीधा रामादल में भेज देता हूँ। हनुमान जी ने एक बार तो सोचा कि भरत क्या बोल रहे, हनुमान जी को बाण पे बैठा लेंगे और हनुमान जी के साथ द्रोणागिरि पर्वत लिए बाण पे बैठाल के, और ऐसा बाण में इतनी ताकत इनमें कि ये जो है
छोड़ देंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। किसी किसी में बोला कि हनुमान जी ने इसका क्या किया, परीक्षण किया कि बैठे, और बैठने के बाद जब तान दिया तो हनुमान जी बोले बस बस। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ रामचरितमानस में कुछ नहीं। हनुमान जी तुरंत समझ गए इस बात के लिए कि जब हम अकेले जाके समुद्र को राम नाम से पार कर सकते हैं, जब अकेले जाके लंका को जला सकते हैं, जब रावण को ललकार के बाहर आ सकते हैं, अंगद का कोई पैर नहीं हटा सकता, ये राम नाम की ताकत। तो भरत भी तो राम के ही भक्त हैं। अरे तो ये राम नाम में सब संभव है। और हनुमान तुम व्यर्थ जो है संशय कर रहे, व्यर्थ अपने बल का अभिमान कर रहे हो। अंदर भक्त के प्रकट हुआ, हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले भरत बस हो गया, बिल्कुल मैंने आपको मान लिया, लेकिन मैं जिस बल से आप मेरे को भेजना चाहते हो उसी बल से मैं भी चला जाऊंगा। वो क्या बोला, तब प्रताप उर राखे प्रभु, जेहू नाथ तुरंत, अस कहे आय सुपाय पदे, बंद चले हनुमंत। और बोले बस प्रभु के नाम के, प्रभु के प्रताप को बोले भरत जी हृदय में मैं धारण करूंगा और मैं खुद चला जाऊंगा, आपको ये कष्ट करने की जरूरत नहीं है भरत जी। और बस ऐसा कह के एक बार प्रणाम किया भरत जी को, और तुरंत हनुमान जी जो है फिर से वेग से वहां से निकल पड़े। और हनुमान जी जब निकले हैं तो रास्ते में ऊपर जा रहे उड़ते हुए, यहाँ भरत तो दुखी हो गए, पूरा राजमहल दुखी हो गया। लेकिन यहाँ वृत्तांत में उर्मिला ने बताया, बोले आप निश्चिंत रहिए, जब तक मेरा ये दीपक जल रहा है, जब तक मेरा सतत जीवित है, तब तक लक्ष्मण जी का कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहिए, मेरे सर चेहरे पर कोई उदासी नहीं है। और उधर हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ये बात हनुमान जी को जो है थोड़ा सा तो लग गई कि अरे राम तो राम, राम का भाई भी इतना वीर बलवान। चमत्कार देख लिया ना हनुमान जी ने। अच्छा दूसरा देख लिया भक्त। हनुमान जानते, बोले मैं ही बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन हमसे भी बड़ा भक्त यहाँ जो है अयोध्या में बैठा हुआ, इसलिए राम का राज चल रहा है। जहाँ भक्त है वहाँ चिंता करने की जरूरत है। यहाँ क्या बोले हैं, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभुपद प्रीत अपार, मन महु जात सराहते, पुन पुन पवन कुमार। और हनुमान जी आकाश में उड़ते जा रहे हैं और भरत के बाहुबलशील और गुण, इनका जो है क्या करते जा रहे हैं, गुणगान करते जा रहे हैं, ध्यान करते जा रहे हैं। और बोले प्रभु के पद में इतने प्रीत कि भरत राज चला रहे हैं और रात में एक पक्षी परिंदा भी अयोध्या से नहीं जा। ये निष्ठा है ना भगवान के राज्य की। बोले ऐसा भाई कि जो इतनी निष्ठा के साथ में आराम से सोचा राज सिंहासन में, लेकिन खुद जग रहा है और इस अयोध्या की रक्षा कर रहा है, ये भगवान के लिए व्रत है। और ये भगवान के काम में, भगवान की सेवा में ऐसी ही निष्ठा होना चाहिए जैसी भरत की निष्ठा थी। तो हनुमान जी इसी को सराहते हुए और बड़े वेग के साथ जा रहे। इधर हनुमान जी ने सूर्य भगवान को बोल दिया था, बोले मैंने बालकपन में तुमको निगल लिया था, निकले तो मैं फिर खा जाऊंगा, भले गुरु हो हमारे, इसलिए आप बाहर नहीं आना जब तक हम कहाँ ना पहुँच जाएं, रामादल में लंका ना पहुँच जाएं। सूर्य भगवान काय के लिए निकलना है, क्योंकि सूर्य भगवान के ही वंश कुल में ये आफत आई, ये परेशानी आई, और सूर्य भगवान निकल जाएंगे तो सूर्य वंश का एक दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। हनुमान जी चले हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने देखा है आधी रात गुजर गई, लेकिन अभी तक हनुमान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। भगवान यहाँ चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं। तो नर लीला का मतलब मनुष्य का जो स्वभाव होना चाहिए वो भगवान की लीला में दर्शित होना चाहिए। क्योंकि जब कष्ट आता है, जब परेशानी आती है, जब दुख आता है, हमारे ऊपर आफत आती, तो हम चिंतित हो जाते हैं कि कोई ना कोई हमारी मदद करने वाला जरूर है। और जब कहीं से मदद नहीं दिखाई देती तो हम व्याकुल होने लगते। ऐसे ही भगवान राम यहाँ व्याकुलता प्रदर्शित किया उन्होंने। क्या बोले, वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। यहाँ प्रभु श्री राम ने इतनी सुंदर लीला की है, क्योंकि मनुज अनुसारी, मनुष्य के हिसाब, भगवान के साथ मनुष्य के हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से भगवान ने क्या किया है
कि सबसे पहले लक्ष्मण जी की तरफ देखा है? अरे, और अभी तक बोले हनुमान जी आए नहीं, आखिरकार कहाँ रह गए, क्या हो गया? अर्धरात्रि विपीत हो गई और यहाँ एक बार लक्ष्मण जी को छाती से लगाया। छाती से लगाने के बाद भगवान यहाँ विलाप करने लगते। जो वास्तविक विषम परिस्थितियों में कितना भी कोई धैर्यवान हो, कितना भी कोई शक्तिशाली हो, लेकिन जब विषम परिस्थितियां आती हैं तो उसके अंदर से विलाप निकलता है। तो यहाँ भगवान राम भी विलाप करते रहे। क्या बोल रहे? सकहु न दुखित देख मोह काऊ, बंद सदा तब मृदुल स्वभाव, मम हित लागे तजो पितु माता, सहेउ विपिन में आतप बाता। बोले हे भाई, आपको आज क्या हो गया है? आज तक आपने कभी मेरे को दुखी नहीं देखा। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के मुखारबिंद को देखने के बाद यदि थोड़ा भी चिंताग्रस्त भगवान राम दिखते थे तो तुरंत लक्ष्मण जी बोले प्रभु किस बात की, क्या? क्योंकि उस सेवक का यही होता है कि स्वामी के मस्तिष्क पे यदि चिंता की लकीर आ जाए तो सेवक उस चिंता को तुरंत दूर कर दे, वही सेवक है। लक्ष्मण जी ने आज तक, भगवान राम बोले आज तक आपने मेरे को दुखी नहीं देखा, और आज राम तुम्हारे सामने विलाप कर रहा है। और क्यों नहीं उठ रहे, क्यों नहीं देख रहे? आपने राम के लिए माता पिता को त्याग दिया इस वन में, किसके लिए? मेरे लिए, माता पिता को छोड़ के। और क्या बोले हैं, वन में क्या कर रहे हैं आप आके? जो हिम आतप, ठंडी झेल रहे, बरसात झेल रहे और वायु के चपेटे झेल रहे आप वन के अंदर आके, लेकिन राम दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण आप आंख क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि ऐसी परिस्थिति आज तक हमने आपके सामने आई है, आप तुरंत खड़े हो जाते। तो हे लक्ष्मण, आप उठ के बैठो, आपका बड़ा भाई बहुत दुखी है और आपके लिए जो है वो परेशान है कि आखिरकार आप क्यों नहीं बोल रहे हो। इस प्रकार से बार बार प्रभु श्री राम ने यहाँ लक्ष्मण को चैतन्य करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण तो मूर्छित थे क्योंकि उनको शक्ति लगी हुई है। और इस प्रेम को दर्शित किया भगवान ने। और आगे प्रभु बोले, बहुत कठिन विलाप किया भगवान राम ने। यहाँ लक्ष्मण जी को गोद में डाले हैं। लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं, कपिदल पूरा चारों तरफ उनके भगवान को घेर के खड़ा हुआ है। सब जो है क्या हो रहा है, आकाश की तरफ देख रहे हैं कि हनुमान जी किधर से आने वाले, लेकिन हनुमान जी जो है दिख नहीं रहे। तो यहाँ भगवान राम ने क्या बोला, जो जनते हो बन बंद बिछोहू, पिता बचन मनते नहीं ओहू, सुत बित नार भवन परिवारा, होए जाहे जग बारही वारा, अस विचार जी जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। भगवान राम बोलते कि यदि ये मेरे को मालूम चल जाता, यदि मैं इस भविष्य को जान जाता कि इस वन में आने के बाद भाई हमसे छूट जाएगा, भाई से मेरा बिछोए हो जाता, तो मैं पिताजी के जो वचन थे उनको ही त्याग देता, तोड़ देता और मैं इस वन में कभी नहीं आता लक्ष्मण। लेकिन ये मेरे को मालूम नहीं था कि ये वन का प्रताप बंद बिछोए होगा, कि भाई मेरे से विलग हो जाएगा। बहुत सुंदर बात बोली यहाँ भगवान। क्या बोले, पुत्र, धन, स्त्री, भवन और यह परिवार बार बार मिलते और बिछुड़ते रहते, लेकिन संसार में लक्ष्मण तुम्हारे जैसा सहोदर भाई नहीं मिल सकता है। ये सब संसार की सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन ये राम विचार कर रहे हैं कि बोले लक्ष्मण तुम्हारे जैसा सहोदर भाई जगत में दोबारा प्रकट नहीं होता है। अब लक्ष्मण कौन है? जीवाचार्य जीव है। भगवान कौन है? परमात्मा है। परमात्मा से आत्मा विलग है। आध्यात्मिक विषय यह है कि परमात्मा से आत्मा विलग है, क्योंकि जीव तभी है जब तक उसके अंदर आत्मा। तो बोले भाई ये नहीं हो, संभव नहीं। संसार का काम है बिछुड़ना। संसार में आना जाना लगे रहेगा, पूरा संसार बिछुड़ जाता, लेकिन जीवात्मा
परमात्मा से अलग है, ये संभव नहीं है लक्ष्मण। ये जो आप देख रहे हो, जो लीला कर रहे हो, इस प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी ने को भगवान राम ने विलाप किया और इस विलाप से पूरा क्रंदन होने लगा। सभी कपिलोग जो है अश्रुपात करने लगे। सब जो है पूरा का पूरा समाज गमगीन और दुख में डूब गया है। इस प्रकार से भगवान राम बोले, हमारी दिशा, हमारी दशा कैसी हो गई? जैसे पंछी बिगर पंख के हो जाए और सर्प बिगर मणि के और हाथी बिगर सूंड के, कोई काम का नहीं है। और भाई ऐसा ही जीवन में तुम्हारे जैसा भाई यदि बिछुड़ जाए तो उसका भी जीवन व्यर्थ है और राम का भी जीवन। बोले यदि मैं जिंदा रह गया तो जैसे हाथी बिगर सूंड के क्या काम कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता भाई। जैसे हाथी के लिए सूंड सब कुछ है, सूंड के अलावा हाथी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही पक्षी को यदि पंख नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे ही बोले भाई मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। बाद में बोले लेकिन भाई तुम्हारे बगैर मैं अयोध्या कैसे वापस जाऊंगा? आखिरकार कौशल्या माता ने आपका हाथ मेरे हाथ में दिया था। जब हम जाएंगे तो सब लोग पूछेंगे कि आखिरकार तुम 3 गए थे, अकेले आए, न तो सीता मिली और भाई को और खो दिया। विलाप का यही है। तो आखिरकार मैं कौशल्या माता को क्या जवाब दूंगी? जैसे गाय बछड़े को ढूंढते हुए आती है, ऐसे वो जो है हमारे पास आएंगी। भले उन्होंने दिया था, लेकिन हाय लक्ष्मण, तो हे लक्ष्मण, मैं उनके सामने क्या कहूँगा? और यदि मैं ये जानता कि स्त्री से हानि, स्त्री से बढ़कर हानि जो है वो सहोदर भाई की है, और यदि ये अवस्था यदि मेरी हो गई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। बोले नहीं, जीव गया तो जीव आत्मा भी चली जाएगी। कौशल्या माता को मेरे को जवाब देने के लिए आखिरकार मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा बगैर लक्ष्मण। इस प्रकार से हे लखन उठो, हे लखन उठो, और मेरे को समझाते क्यों नहीं? मेरे के दुख को दूर क्यों नहीं करते? मैं जो विलाप कर रहा हूं इस आवाज को आप लक्ष्मण क्यों नहीं सुन रहे? इस प्रकार से राम ने जो है बहुत यहाँ द्रवित करने वाला विलाप किया, बहुत दुख किया भगवान ने। और दुख करते करते पूरा जो है रामादल दुखी हो गया। फिर क्या हुआ? बहुविध सोचत विमोचन, श्रीवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगत भगत कृपाल दिखाई। बोले यहाँ भगवान शंकर बोलते कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग भगवान की लीला में भगवान राम को साधारण राजकुमार या मनुष्य समझ लें। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते? हर लीला के बाद जगह देते आपको। बोले क्या है? ये बहुविध से भगवान ने जो है बहुत सोच विचार के और इस प्रकार की लीला का दर्शन किया है। जो उनका जो अश्रुपात हो रहा है, जो वो दुख प्रकट कर रहे हैं, ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि मनुष्य की गति को उन्होंने दिखाया है। इसलिए अखंड रघुराई हैं, वो खंडित हो ही नहीं सकते। वो केवल एक ही है, परम पिता परमेश्वर केवल एक है और वो अखंड है, उसको कोई खंडित बोलते ना पूर्ण वेदा, मतलब पूर्ण है वो, और पूर्ण में से पूर्ण जाता तो पूर्ण ही बचता, अखंड नहीं हो सकते। आखिरकार ये भगवान की लीला है। ये नरगत भगत कृपाल दिखाई, ये केवल मनुष्य की गति दिखाई है कि यदि मनुष्य के साथ ऐसा घटित होता है तो फिर वो इस प्रकार से दुखी होता है, परेशान होता है। लेकिन उसको धैर्य बांधना चाहिए। जैसे भगवान राम आज धैर्य धारण किए, वो किसकी आस में है? हनुमान जी की आस में है कि जब हनुमान जी बोल के गए हैं तो हनुमान जी जरूर प्रकट। तो इसीलिए जीवन में धैर्य जरूर रखना चाहिए। आपत्ति विपत्ति परेशानी कितनी भी आ जाए, लेकिन धैर्य हर समय क्या करता है? वो जीवंत सहारा दे के रखता है। तो धैर्य को त्यागना नहीं चाहिए। अब क्या देखा? प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भय बानर निकर, आए गए हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। और यहाँ जैसे प्रभु श्री राम का विलाप ने सबको विकल कर दिया, पूरा रामा दल और बानर सब विकल हो गए, अश्रुपात होने लगा। ये वहाँ पर करुणा रस जिसको बोलते हैं, करुणा रस साक्षात वहाँ प्रकट हो गया, जहाँ भगवान इस प्रकार का विलाप
और ऊपर से और ज़्यादा भयभीत हो गए। जिधर से हनुमान जी आ रहे थे उधर जो है सूर्य निकलते दिखाई दिया। क्यों? वो पर्वत जो था वो बूटियां सब चमक रही थी, प्रकाशमय थी, क्योंकि वो चमत्कार से एक बूटी नहीं चमक रही थी, पूरा पहाड़ जो है प्रकाशमय था। तो जब लालामी दिखी तो सब लोग घबरा गए कि हनुमान जी तो नहीं आए लेकिन सूर्य भगवान निकल आए, क्या होने वाला है। लेकिन इतना सोच रहे थे, इतना भयभीत हो रहे थे कि हनुमान जी तुरंत बीच में रामादल में कूद पड़े पर्वत को लेके और वहीं रख दिया है। जब देखा सबने तो जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय हनुमान। हनुमान जी का जो है रामादल में जय जयकार, क्यों नहीं? सबने देखा कि हनुमान जी आ गए और अब क्या हो गया, करुणा रस के बीच में वीर रस प्रकट हो गया। क्यों? ये हनुमान जी की वीरता थी कि पूरा पहाड़ का पहाड़, पूरा दवा खाना ला के रख दिया। बोले गुरुजी को जो लगेगा वो पिला दो, जो जो बूटी आपको पिलाना है वो लक्ष्मण जी को पिला दो। सुसेन वैद देख के बड़े प्रसन्न हो गए। और रामायण में सभी नवरस है। हाँ, वीर, करुणा, सब भयानक, बीभत्स, शांत, सब रसों का प्रयोग किया गया है। यही है। हरस राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। बस तुरंत क्या किया, हनुमान जी यहाँ प्रभु श्री राम की शरणागति किए, राम से भेंटे, भगवान ने हृदय से लगा लिया और बहुत कृतज्ञता व्यक्त की। जीवन में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमसे भगवान की कृपा से यदि कुछ भी घटक होता तो उसका कृतज्ञ जरूर होना, उसका आभार हमको जीवन में जरूर मानना, कभी भी इसका कृतज्ञ नहीं होना। कृतज्ञ होना, कृतज्ञ नहीं होना, मतलब आभार को भूलना नहीं। यहाँ भगवान राम हनुमान जी के कृतज्ञ हुए। बोले हनुमान जी तुम्हारी हम किस प्रकार से जो है बड़ाई करें, किस प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा करें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपने जो काम किया है वो भगवान का संसार में कोई नहीं कर सकता है। और यहाँ सुसेन वैद ने तुरंत देखा, बूटी निकाली, घिसी और घिस के लक्ष्मण जी को पिला दी। ओ ये तो सब लीला थी। बूटी अंदर गई, इधर लक्ष्मण जी तुरंत बोले कहाँ है मेघनाथ। लक्ष्मण जी ने और कुछ नहीं पूछा, मैं कहाँ हूँ, बोले कहाँ है मेघनाथ। लक्ष्मण जी थरथराने लगे, भगवान राम ने संभाला है। बोले भाई रुक जाओ रुक जाओ। बोले मैं क्या, कहाँ गया, मैं यहाँ कैसे, यहाँ कैसे, हम तो युद्ध में भूमि में थे, मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे, ये क्या घटित हुआ है। तो सब पर हनुमान जी ने बताया। बोले भाई देखो ऐसा है, लक्ष्मण जी ऐसा हो गया। और यहाँ भगवान राम ने तुरंत जो है लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया। बोले भाई बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ एक बार सब लक्ष्मण जी की जय जयकार, हनुमान जी की जय जयकार, और फिर क्या भगवान राम की जय जयकार होने लगी। और यहाँ बोले के हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, हर से सकल भालु कब भ्राता। कपि पुन वेद तहाँ पुन पहुँचावा, जही विद तबह लाह लई आवा। और है ना हनुमान जी ने काम किया, बूटी दिया, लक्ष्मण जी चैतन्य हो गए, सब में जय जयकार हो गई। वैद्य जी हाथ जोड़ लिए, बोले भैया मेरे को भी पहुंचाओ, नहीं जल्दी सवेरा होने वाला है, नहीं रावण मेरी तलाश करेगा तो मेरा भी राम नाम सत्य कर देगा। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, अब केवल रावण का ही राम नाम सत्य होना है, इनमें राक्षस कोई बचने वाला नहीं। वैद्य जी अब आप किसकी उपचार करोगे, अब देवताओं का उपचार करोगे, रावण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और हनुमान जी आनंद के साथ सुसेन वैद्य को ले गए, जैसे लाए थे यथोचित उनको घर में पहुंचा दिया। और रावण ने इधर सुना, क्या सुना कि वो वीर घातनी जो मेघनाथ की शक्ति थी वो तो विफल हो गई, और लक्ष्मण जी चैतन्य होके और वो जो है अति क्रोध में आके मेघनाथ को खोज रहे। तो रावण एक बार घबरा गया कि भाई इसके बाद अब कोई इसके अलावा अस्त्र नहीं, मेघनाथ को यदि गए तो निश्चित है मरना, क्योंकि जो हमारे पास ताकत थी, जो सामर्थ्य था, मेघनाथ ने पूरा प्रयास कर लिया। और ये होता है जितने अस्त्र जितनी ताकत सब चला ली, अब जाएंगे तो क्या चलाएंगे,
आखिरकार मेघनाथ को नहीं भेजा है। और रावण ने यहाँ क्या किया, मेघनाथ से बोला ये तो बहुत, और उनने भी, मेघनाथ ने भी रावण के हाथ जोड़ लिए, बोले पिताजी मेरे पास जितनी ताकत थी, जितनी शक्ति थी, जितनी सामर्थ्य थी, मैंने सब दिखा लिया, लेकिन अब मेरे बस की बात है। तो क्या किया, यहाँ कुंभकर्ण को बोले जगाया जाए। बोले अभी वो सो रहा भाई, जो भाई इसी दिन के लिए सो रहा है वो, कि भाई लंका पे विपत्ति आ गई, आफत आ गई है, लंका पे इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, तो कुंभकर्ण किस काम आएंगे। तो सब लोगों ने, मंत्रियों ने रावण को बोले ये तो सोते ही रह जाएगा, यदि सब मर जाओगे तो पहले तो उसे मारना है। तो बोले कुंभकर्ण को जगाया जाए। तो यह रावण पूरा जो है बैंड बारात लेके वो कुंभकर्ण को जाना, क्योंकि बीच में कुंभकर्ण को कोई जगा नहीं सकता था, जगाया उसकी मौत सामने। तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण ने नाना प्रकार के प्रयास किए। वो प्रयास करने के बाद जब ये ऐसी ध्वनि हुई, इस प्रकार से उसके ऊपर जो है कानों के पास जो ढोल मजीरे बजाए गए, नाना प्रकार के जब प्रयास किया गया, तो कुंभकर्ण जो है जग गया। जगते से रावण सामने सब भाग गए। बोले, रावण बोला तुम कोई सामने मत आना, मैं सामने यहाँ। रावण को कुंभकर्ण बोला भाई मुझे क्यों जगाया है, किसने जगाया, वो किस लिए जगाया, किस लिए जगाया, क्यों जगाया, वो किसने जगाया। रावण बोला भाई मैंने जगाया, तेरे बड़े भाई ने। बड़े भाई पे बहुत बड़ी विपत्ति आफत आ गई है, इस लंका पे आफत आ गई है। आखिर कुंभकर्ण बोला लंका पे आफत, संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो लंका पे आफत आ जाए, परेशानी आ जाए। भाई ऐसा क्या हुआ है, रावण से प्रश्न किया कि आप पूरा मेरे को बताओ भाई हुआ ऐसा कैसे कि लंका पे आफत, तुम्हारे होते हुए, कुंभकर्ण के होते हुए लंका पे कोई आफत। त्रिलोक विजय तो मालूम उसको, सब त्रिलोक विजय है, कोई रहा नहीं कि जो लंका पे आफत ले आए। तो ऐसा क्या हुआ है, रावण ने पूरा वृतांत बताया, छिपाया नहीं है कुंभकर्ण को, सब बता दिया। क्यों, क्योंकि कुंभकर्ण को छिपाया तो रावण बोले फिर जो है ये बिगड़ गया, तो साथ में लेना है, इसलिए पूरा वृतांत बताया। और नाना प्रकार से शूर्पणखा के नाक कान काटना भी बताया। थोड़ी सी बात छिपा लिया कि हम जो है सीता जी का हरण द्वेष में करके लाए, पत्नी बनाने के लिए, क्योंकि हमको प्रतिशोध की आग में जल रहा था। किसके, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन के नाक कान। लेकिन यहाँ एक बार कुंभकर्ण ने जब प्रभु श्री राम का नाम सुना है, लक्ष्मण जी का नाम सुना है, वो सीता हरण सुना है, क्योंकि कुंभकर्ण को पहले से नारद ने सब चीजें ये बता के रखी थी। कुंभकर्ण कोई सामान्य नहीं था, अद्भुत अलौकिक ज्ञानी था। और उसने बोला अरे सब वीर जो इतने थे तुम्हारे पास, बोले खरदूषण मारा गया, मारा गया, बोले मारा गया, ये अकंपन मारा गया, सब जितने भी राक्षस नाम लिया। अरे इस सिवाय भगवान के कोई दूसरा मार ही नहीं सकता। ये तो नारद ने जो बात बताई थी वो सत्य होने वाली है। तो यहाँ कुंभकर्ण बोले सुन दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्मा हरियाण अब सट चाहत कल्याण। रावण को ललकारा कुंभकर्ण ने। अरे बोले मूर्ख, तूने क्या किया, ये क्या कर दिया, साक्षात जगदम्मा का तूने हरण कर लिया, और अब तू कल्याण चाह रहा, अब इस लंका की रक्षा चाह रहा, इस राक्षसों को बचाना चाह रहा है। साक्षात जगदम्मा है सीता, और वो साक्षात भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, वो परमेश्वर ही है, और तुमको ये ज्ञान नहीं। ये सब इतना होने के बाद में भी तू उनसे अभी भी युद्ध करने की बात कर रहा, और इस लंका को बचाना चाहता। रावण, अब तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। बोले अब मेरे को जगाने से कोई फायदा, क्यों, यदि ये घटना घटी थी उसके पहले तूने मेरे को जगाया होता तो मैं अपनी बुद्धि और विवेक से रावण वो काम करता कि लंका भी बच जाती और रावण का ये राज्य भी बचा जाता। लेकिन तूने क्या किया, घटना घटने के बाद जगाना कोई फायदा नहीं, यही जीवन का खेल है। अरे एक बार आपने
कुकर्म करने के पहले कर्म के बारे में सोचना ठीक है। वो कुकर्म कर लिया, अब रो रहे कि वो तो मेरे से हो गया। अरे हो गया तो अब उसका फल भोगो। तो ये क्या सिद्धांतिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है कि कर्म करने से पहले मेरे को विचार करना चाहिए कि ये कर्म करे या ना करे। अरे नहीं समझ में आ रहा तो किसी गुरु से पूछ लो कि भाई ये उचित है या अनुचित है। इसीलिए गुरु होता है, इसीलिए समझदार होते हैं। और इस प्रकार से फिर निर्णय, रावण तुमने निर्णय लिया, अब तो तुमको भोगना पड़ेगा, तुमको बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और बोले, कुंभकर्ण बोला हनुमान जैसे उनके सेवक हैं। तुम बोला लंका जला दी हनुमान ने, बोले वो तो तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें भी तो आशीर्वाद है। क्या है, बानर मार देगा या नर मार देगा? तो वो तो हनुमान जी ने कृपा की, क्योंकि उनको आदेश नहीं था, नहीं तुम्हें मार के जाते, अभी तक तो तुम मेरे को जगा भी नहीं पाते। लेकिन ये प्रभु की लीला है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब मेरे को क्या करना चाहिए? कुंभकर्ण का यहाँ बात हुआ, बोले बहुत देर हो चुकी है, लेकिन भाई तो भाई है, भाई का मेरे को साथ देना है, क्योंकि आप भी मेरे सहोदर भाई हो और मेरा यही कर्तव्य है। ठीक है, मैं कल देखता हूँ। तो यहाँ कुंभकर्ण जगा है, लेकिन अभी ज्ञान की बातें कर रही। तब तक कुंभकर्ण को भूख लगाई। कथा को आज यही विराम करते हैं। रावण को जो है कुंभकर्ण को खिलाने पिलाने देते हैं, नाना प्रकार से उसका भोजन भक्षण करेंगे। कुंभकर्ण जब रोष में आएगा तो राक्षसी, अभी वो ज्ञानी क्यों सो के जगह है, शुद्ध, अभी उसकी आत्मा क्या पवित्र है, इसलिए वो धर्म की बात कर रहा। जब खा पी लेगा, मदमस्त हो जाएगा, तब फिर वो अधर्म की बात करेगा। कथा को यहीं विराम करते हैं। कल अपन जो है इसको आगे लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।